आप देख रहे हैं औरंगाबाद ब्रेकिंग टुडे न्यूज़। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। स्वागत है, मैं हूं शेख मुख्तार। आप देख रहे हैं औरंगाबाद ब्रेकिंग टुडे न्यूज़। आज अल हसन क्लिनिक जो बुड्डी लाइन में है, आज उनके जो है सिल्वर जुबली है। 25 साल पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। आज पूरी जैदी फैमिली यहाँ पे सेलिब्रेशन मनाने के लिए आए हैं और हमारे साथ जो है जैदी फैमिली के एक सीनियर है। आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज 25 साल पूरे कंप्लीट हो चुके हैं अल हसन क्लिनिक के। देखिए, कोई भी चीज एक 25 साल होने की एक बड़ी खुशी रहती, इतना लंबा टाइम पास करते हुए। और ये जो स्टार्ट हुआ था, एक छोटे से एक रूम से स्टार्ट हुआ था अल हसन क्लिनिक, उसके बाद ये बढ़ता। इसके फाउंडर का नाम है गुलाम हुसैन। ये साउथ अफ्रीकन वेल्थ फेडरेशन की एक ट्रस्ट है बहुत बड़ी, और उन्होंने स्टार्ट करे थे। बाद में हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह भोजानी, ये लोग एक ट्रस्टी बने। उसके बाद क्या हुआ, आगे बढ़ते 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 आज ये मुकाम पे आया 25 साल में ये पूरा। और इसका जो स्टाफ है, डॉक्टर्स वगैरह, और यहाँ जो मैं बताया आपको, जो गरीब तबका है अपने पास, मुस्लिम रहो, कोई भी कास्ट का रहने दो, हिंदू रहो, कोई भी कमेटी रहने दो, कोई भी कास्ट रहने दो, यहाँ लोग आते हैं, इसका फायदा उठाते हैं। 10 रुपए इसका चार्ज है, फीस, डॉक्टर्स की फीस वगैरह। और हमारा क्लिनिक का कोई चार्जेस नहीं, बेड अगर आपको लगता है ग्लूकोज के लिए, इसके लिए। और इंशाल्लाह आगे भी कोशिश रहेंगी, और जितना बढ़ा सके बढ़ा। इसको कोई सपोर्ट नहीं है हमारे को बाहर का, ये हमारी ट्रस्ट चलाते हैं हम, फैमिली की ट्रस्ट के हिसाब से। अच्छा, कौन कौन सी मशीनरी अभी आपके पास अवेलेबल हो चुकी है? अभी हमारे पास देखिए, इसमें क्या है, हम लोग ज़्यादा इसलिए वो नहीं करते हैं क्योंकि किसी का कुछ खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है कि हमारा क्लिनिक इतना कवर नहीं कर सकता है। तो अभी ईसीजी वगैरह है हमारे पास, ईसीजी की फैसिलिटी है, ग्लूकोज की फैसिलिटी है। बाकी आप एक दिन का अगर बेड चाहते हैं तो पर डे ओनली, नाइट का कोई होल्डिंग नहीं है हमारे पास, क्योंकि डॉक्टर्स सिर्फ दिन में रहते हैं हमारे पास। इसमें 15-18 डॉक्टर्स है, 8-8 घंटे की टाइमिंग के हिसाब से। और ये मैनेजमेंट हमारे वालिद साहब सैयद हिमायत अली जैदी साहब देखते हैं, और बाकी हमारे चचाओं का सपोर्ट, डॉक्टर दिलशाद जैदी वगैरह, सब इनका सपोर्ट है। कोई बाहर का हॉस्पिटल है और कोई डॉक्टर आपके पास आके खुशी से जो है काम करना चाहता है तो क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल वेलकम। बहुत सारे आते हैं, अभी सिग्मा के डॉक्टर साहब एक आते हैं, मेरे को नाम तो जहन में नहीं है उनका, लेकिन उन्होंने आते हर वीकेंड देखते हैं। और 1-2 डॉक्टर्स है, डॉक्टर मोहसिन वगैरह, और अपने डॉक्टर सदफ, ये कुछ लोग आते हैं, देखते हैं, ये कोई स्पेशलिस्ट चेक करके जाते हैं। जैसे आपने कहा कि बहुत गरीब तबका है, कोई अगर आते हैं और कुछ ज्यादा कुछ बीमार रहते हैं और 2-4 दिन बेड पे उनका वक्त निकल जाता है, तो कुछ अगर पैसे कम ज्यादा अगर होते तो आप कैसा मैनेज करेंगे? नहीं, बिल्कुल, आप पैसे ऐसा कंपल्शन नहीं है, आप देना चाहे तो आपकी खुशी से है। बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं जिसके पास कोई चार्जेस हम लेते नहीं उनसे, ग्लूकोज का वगैरह कोई चार्जेस नहीं, बेड का कोई चार्जेस वैसे भी नहीं है। लेकिन हम लोग एडमिट इसीलिए नहीं करते कि हमारे पास नाइट होल्डिंग डॉक्टर्स नहीं है, दिन के डॉक्टर्स है जो क्लिनिक टाइप। इसलिए हम क्लिनिक अभी हॉस्पिटलाइज, जनरल हॉस्पिटलाइज क्या है, उसमें फैसिलिटी है ही नहीं। और जैसा आज जो बड़े बड़े हॉस्पिटल में है, वो हमारे पास फैसिलिटी नहीं है करके हम एडमिट नहीं करते। और जैसा कि जैदी साहब ने कहा कि कोई भी डॉक्टर्स अगर खुशी से आना चाहता है तो बिल्कुल वेलकम है उनके लिए। और आप सबको पता है अल हसन क्लिनिक बहुत ही ज्यादा फेमस है औरंगाबाद शहर में। जो गरीब तबका है 10 रुपए में आके वहाँ पे अपना इलाज कर सकता है। जैदी साहब ने इसी तरीके से कहा, बिल्कुल सही बात है। और आप गरीब तबका और जो जरूरतमंद है, हम उसके लिए वेलकम। और डॉक्टर का कैसा है, डॉक्टर को किसी को मनायत नहीं है, क्योंकि हम भी खिदमत कर रहे हैं, वो भी खिदमत करने आ रहे हैं हमारे पास। अच्छा, जैसा आपने कहा कि 10 रुपए जो इसकी फीस रहती है, और भी कई डिमांड है लोगों की कि भाई यहाँ पे भी एक हॉस्पिटल अल हसन क्लिनिक की ब्रांच खुलना चाहिए, उसके बारे में क्या कहेंगे? जैसा मैं आपके चैनल से ये बताना चाह रहा हूँ, सबसे बड़ा मसला इसमें, मैंने अभी दूसरे को भी बताया यही बात, कि मैनेजमेंट का आता है। मैनेजमेंट को हेड, जैसा हमारे वालिद साहब पूरा मैनेजमेंट देखते हैं, और उतना डिस्टेंस कवर करने के लिए हमें आगे कोई मैनेजमेंट का पहले तैयार करना पड़ेगा। और हमारे को ख्वाहिश है कि हमारा भी हॉस्पिटल कहीं और होना, एक ब्रांच होना उसकी, ये ख्वाहिश हमारी भी है। और हर किसी को फायदा पहुंचना, जैसा बताया कि आप औरंगाबाद शहर बढ़ रहा है, वो हिसाब से हम लोगों को जरूरी है कि हम कहीं ना कहीं इसकी एक ब्रांच डालें और लोगों को फायदा उठाए। ये हमारा काम तो खिदमत करना ही चाहिए, और इंशाल्लाह जितनी हो सके उतनी खिदमत करने के लिए हम तैयार है। और आगे भी अगर कोई बड़े हॉस्पिटल में भी कोई जरूरत पड़ती है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं उनको, हम वहाँ भी फैसिलिटी देंगे। मोहसिना जावेद जैदी और हमारे गनौरी के सरपंच सरलाताई संतोष पाटिल तांडे में रिक्वेस्ट करूंगा मैम आपसे
ताई आप अपने हाथों से यहाँ पर हमारे डॉक्टर ऑफ द ईयर इन्हें अप्रिशिएट करें। और ये जो आवाज थी मोहसिना मैम, ये कोर टीम की नहीं थी, ये आप सबके साथ में। सो ये एक बार जोरदार तालियां प्लीज। देखिए तालियां कंटिन्यू बजती रहनी चाहिए तो ज्यादा मजा। तालियां आप जिनके बाजू बैठे ना, आपको उनकी कसम है तालियां बजाते रहे। कसम याद रखिए, तालियां मत याद रखिए, आप कसम याद रखिए। हो चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, इतने सालों से, कितने साल हो गए इरफा मैम आपको? 24 साल। 24 साल हो गए। 24 साल का आपका खुद का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? ठीक है, अच्छा रहा। टीम को मैनेज करने में कितना आपको तकलीफ होती है या आसानी से टीम हो जाती है? नहीं, ये सब डॉक्टर सपोर्ट करते हैं, आसानी से हो जाता है। तो आपको 24 साल इरफाना मैम हुआ, आपको कभी ऐसा लगा नहीं कि अभी 25वीं सालगिरह हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो जो आपको सैलरी मिलती है, जो पे मिलता है, उसको डबल हो जाना चाहिए या कुछ ऐसा? जी नहीं। नहीं बोल रहे हैं आप, मुझे लगा आप बोलोगे तो मान भी जाएंगे जैदी साहब यहाँ पे। हाँ तो कभी ऐसा लगा नहीं आपको? नहीं, ये खिदमत है, इसलिए कभी ऐसा लगा नहीं कि सैलरी कम है या ज़्यादा। यस, उन्होंने वही कहा कि ये खिदमत है, इसलिए कभी ऐसा लगा नहीं कि सैलरी कम है या ज़्यादा है। लेकिन आपने जो मेहनत की है, ठीक है, हमारे सारे जो सीनियर्स हैं, जो कोर टीम है, उन्होंने आपका ख्याल रखा है, इतना आप मेहनत करते हैं, इसलिए एक छोटा सा टोकन ऑफ लव कह सकते हैं, टोकन ऑफ एप्रिसिएशन कह सकते हैं, वो हम आपको यहाँ पर देने जा रहे हैं। और इरफाना मैम, सैलरी तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन ये जो आप अवार्ड देख रहे हैं, ये यहाँ पर इरफाना मैम को दिया जा रहा है। सो जोरदार तालियां। और मैं सैयद हिमायत अली जैदी सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप अपने हाथों से इरफाना मैम को ये ट्रॉफी दें, उन्हें अप्रिशिएट करें। जरा तालियां और शोर की आवाज आनी चाहिए जरा। कम ऑन एवरीवन। कि आज हम लोग यहाँ जो जमा हैं शाहजहां फार्म स्टे, जैदी फार्म एस्टेट में, गनौरी बाड़ा में, हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं 25वीं सालगिरह अल हसन हॉस्पिटल की। अल हसन हॉस्पिटल आज से 25 साल पहले कायम हुआ था, और 25 साल एक बहुत बड़ा वक्फा होता है, बहुत सारे अप एंड डाउन्स आते हैं, मगर 25 साल से कंटिन्यूसली सक्सेसफुल तरीके से हम लोग जो हॉस्पिटल चला रहे हैं, इसका सब में बड़ा जो बैकबोन है, जो मेन सक्सेस की स्टोरी के पीछे सब में बड़ा हाथ है, वो सैयद हिमायत अली जैदी साहब का, जो हमारे ट्रस्ट के चेयरमैन है। उनकी कोशिशों से, उनकी ख्वाहिशों से आज हम लोग एक सक्सेसफुल हॉस्पिटल की तरह औरंगाबाद में खड़े हैं। और 25 साल हो गए हैं। देखिए 25 साल पहले जो छोटा सा पेड़ हिमायत अली जैदी साहब ने लगाया था, वो आज सायेदार फलदार दरख्त बन के हमारे सामने आया है। 25 साल इतना बड़ा वक्फा होता है कि एक जनरेशन निकल जाता है। एक बच्चे की तरह हिमायत अली जैदी साहब ने इस हॉस्पिटल को पाला था, आज उसको जवान होता हुआ देख रहे हैं। देखिए खैर आते हैं लोग, आते हैं जाते हैं, डॉक्टर्स आते हैं जाते हैं, मगर एक कंसिस्टेंसी से जो हॉस्पिटल चल रहा है, ये वाकई में एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हम लोग जो है 10 रुपए में इस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करते हैं। पहले 5 रुपए में होता था, अब 10 रुपए में होता था। आजकल 10 रुपए की वैल्यू आप लोग जानते हैं कि क्या है। इतने कम उसमें हम लोग इस हॉस्पिटल को रन करते हैं और एक सक्सेसफुल तरीके से रन करते हैं। और एवरेज साल के हम लोग 50-60 हज़ार पेशेंट्स देखते हैं। देखिए मैं तो कहूँगा सारे लोगों से कि जो भी साहिब इख्तियार है, इस्तिताअत रखते हैं कि इस टाइप के कार्य खैर में आगे आएँ। ये सिर्फ जैदी फैमिली ही नहीं, बहुत सारे लोग आगे आ सकते हैं। हम लोग क्या, देखिए हम लोग के जो बड़े हैं, हिमायत अली जैदी साहब, एजाज अली जैदी साहब, इरशाद अली जैदी साहब, एडवोकेट सरफराज जैदी साहब, ये लोगों का जो है एक बचपन से जो ख्वाहिश थी कि सोशल वर्क का, कम्युनिटी अपलिफ्टमेंट का, उसको दिमाग में रखते हुए ये सारे काम किए। आप देखेंगे कि हॉस्पिटल चला रहे हैं और इसके अलावा बेवाओं की मदद, सोशल वेलफेयर, सारी चीज़ों में हम लोग रहते हैं। ऐसा नहीं होता है। देखिए अल हसन हॉस्पिटल के अंदर गरीब के अलावा बहुत सारे पैसे वाले लोग, साहिब इस्तिताअत लोग, पैसे रखने वाले लोग भी आते हैं, क्योंकि वहाँ शिफा मिलती है। और शिफा अल्लाह के हाथ है। मैंने अभी स्पीच में कहा था, शिफा अल्लाह के हाथ है, और शिफा उस वक्त मिलती है जब बेलौस काम होता है। और अल हसन में बेलौस काम होता है। इसलिए देखिए 10 रुपए फीस हम नॉमिनल इसलिए चार्ज करते हैं क्योंकि फ्री की अहमियत नहीं होती है। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर दिलशाद जैदी।